Good morning, children. Let's move to the last topic of our chapter, that is the sources of business finance. And today we will end our chapter with the last topic, that is a loan from the financial institution. Sometime हमें कभी कभी लोन की ज़रूरत पड़ती है बिजनेस के लिए, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो हम बिजनेस के लिए लोन देती हैं हम उनसे करते हैं. मतलब ड्यू टू चेंज इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी देयर वाज अ रैपिड ग्रोथ इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. अब जैसे जैसे न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आती गई, जैसे जैसे चेंजेस आते गए, वहाँ पे धीरे धीरे डेवलपमेंट भी होता गया. मतलब ग्रोथ में काफ़ी डेवलपमेंट देखा, जिसके डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स, मतलब काफ़ी रैपिडली ग्रोथ देखने को मिला. मतलब डेवलपमेंट हुआ किसमें, इंडस्ट्रीज़ और कॉमर्स में. मोस्टली अगर हम बात करते हैं, देयरफॉर नीड्स टू इस्टेब्लिश स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज रेज टू मीट द लार्ज और लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट. और इसीलिए तभी जब जब हमें हमारे इंस्टीट्यूशंस को आगे बढ़ाना है या उस काम को आगे बढ़ाना था, तो हमें क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है चिल्ड्रन, लार्ज अमाउंट की, ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज मीट अ लार्ज एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए. जैसे कि अगर 5 ईयर प्लान जब कंट्री की बना था, उस टाइम पे क्या हुआ था, टू सेटिस्फाई द, अगर जब हमें रिक्वायरमेंट ज़रूरत थी, अगर हमें सेटिस्फाई करना था लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट, तब पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और न्यूली इस्टेब्लिश इंडस्ट्री फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वेर इस्टेब्लिश. उस टाइम पे न्यूली ये सब न्यूली पब्लिक और प्राइवेट तो पहले से ही थी, लेकिन साथ ही एक न्यूली इस्टेब्लिश इंडस्ट्री भी आई थी. मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किसकी वजह से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलोंग विद दिस फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन भी. मतलब बहुत सी ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थी जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल के लिए यूज़ हो रही थी. जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ है आपको, IFCI, IDBI. IFCI यानी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन. फिर IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. ICI, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. GSEFC, गुजरात स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन. GIIC, गुजरात इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन. मतलब ये सब ऐसी बैंक्स थी जो फाइनेंशियली हेल्प कर रही थी. जैसे कि अगर हम बात करते हैं ये सब बैंक की वजह से क्या क्या फंक्शंस मिला हमें, प्रोवाइड फाइनेंस फॉर बाइंग द शेयर. ये जो कंपनी थी एट ए टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी एंड एट ए टाइम ऑफ मॉडर्नाइजेशन, इस टाइम पे हमारा बिजनेस एक्सपांशन के टाइम पे ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या कर रही थी, हमें हेल्प प्रोवाइड कर रही थी. दे ऑल्सो हेल्प बाय ऑफरिंग ए सर्विस और अंडरराइटिंग. इवन साथ ही सिर्फ बाइंग शेयर में हेल्प नहीं कर रही थी, इवन वो हमें हर तरीके से सर्विस भी प्रोवाइड कर रही थी. प्रोवाइड फाइनेंस फॉर गिविंग द लोन, साथ ही साथ इवन वो हमें बिजनेस के लिए अगेंस्ट द मॉर्गेज, कोई भी एसेट्स के बदले हमें लोन भी देने को तैयार हो रही थी. मतलब ये सब इंस्टीट्यूशंस क्या कर रही थी, हमें हर तरीके से हेल्प आउट कर रही थी ताकि हमें अपना काम हो सके. हेल्प टू डायरेक्ट पेमेंट फॉर अ टेक्नोलॉजिकल सर्विस, एक तरीके से डायरेक्ट पेमेंट हो रहा था ताकि वो सर्विसेज हमें मिल सके. मतलब मेनी टाइम द कंपनी हैव टू स्पेंड हेवनली ऑफ टेक्नोलॉजी सर्विस. बहुत टाइम कंपनी को क्या करना पड़ता था, बहुत ज़्यादा पे आउट करना पड़ता था टेक्नोलॉजी सर्विसेज के लिए. तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करती थी, टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करती थी बिहाफ ऑफ द कंपनी, और वो एक तरीके से एक पेमेंट होता था डायरेक्टली, और वो एक तरीके से टेक्नोलॉजी की हेल्प हो जाती थी कंपनी को. प्रोवाइड अ गारंटी, बाय बिकमिंग द गारंटर दे ऑफर. अब अगर कोई गारंटर उनको मिलता है तो वो उनके बेस पर उन्हें क्या मिलती है, इनडायरेक्टली हेल्प करती है उस कंपनी, इनडायरेक्टली हेल्प टू द कंपनी टू गेट द फाइनेंस. फिर आता है अदर सर्विस, उसके बाद आती है अदर सर्विस. अ फाइनेंशियल कंपनी ऑफर द हेल्प इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंपनी, मार्केट रिसर्च एंड ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन. मतलब जो भी उनको अलग इंफॉर्मेशन चाहिए, मार्केट की प्राइस या फॉरेन्स की प्राइस या फॉरेन कंपनी में क्या मार्केट में चल रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन भी ईजिली उनको मिल जाती है. मतलब ये सब कंपनीज क्या होती हैं, या ये सब जो बैंक्स होती है, वो ईजिली सभी चीज़ों का ध्यान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी हेल्प करती है, गारंटर भी बनती है, और साथ साथ शेयर्स को परचेज भी करती हैं, और साथ में इवन लोन भी, कोई मॉर्गेज की बेस पे हमें लोन भी मिल जाता है चिल्ड्रन. उसके बाद आता है चिल्ड्रन कमर्शियल बैंक. नाउ इट्स कम्स टू द कमर्शियल बैंक फॉर प्रोवाइडिंग अ शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल. द सोर्स ऑफ कमर्शियल बैंक इज शॉर्ट टर्म के लिए. अगर जैसे हमने अभी यहाँ पे बात की थी लोन फ्रॉम फाइनेंशियल, ये सब क्या थे, लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं
कमर्शियल बैंक की, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ हो रही है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। डिपॉजिट एक्सेप्टेड फ्रॉम द पब्लिक आर इशूड बाय द बैंक फॉर लेंडिंग पर्पस टू द बिजनेस। जो भी डिपॉजिट एक्सपर्ट्स होता है पब्लिक से, जो भी डिपॉजिट, वो क्या यूज होता है, यूज्ड बाय बैंक फॉर लेंडिंग द पर्पस ऑफ बिजनेस। वो किस लिए यूज़ होता है, बिजनेस यूनिट्स के लिए यूज़ होता है। जैसे कि 3 टाइप्स की लेंडिंग होती है, एक होती है लोन, एक होता है कैश क्रेडिट, और एक होता है ओवरड्राफ्ट। अगर लोन, जो आप लोगों ने ऑलरेडी सुना भी है ये वर्ड, लोन क्या होता है, जैसे कि लोन, अगर हम लोन की बात करते हैं चिल्ड्रन, तो लोन क्या होता है, कमर्शियल बैंक लेंड मनी टू द बिजनेस और इन फॉर्म ऑफ लोन विच इज़ एज पर सच। मतलब एक तरीके से हर बैंक की अपनी अलग अलग पॉलिसी होती है, जो कि एक लोन देती है, उसके बदले में उनको मिल जाता। अब चाहे वो उसमें एसेट्स ऑफ द कंपनी इज मॉर्गेज इन फेवर ऑफ बैंक, अब कुछ भी, लेकिन बैंक को उसके लिए, हम लोन के लिए हमें कुछ ना कुछ वहाँ पे उनको डिपॉजिट करना पड़ता है, जिसकी बेस पे वो हमें पर्टिकुलर अमाउंट हमें रीपे करते हैं, और वो जो अमाउंट होगा हम धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट की बेस पे कर देते हैं। अब जैसे ही हमने इंस्टॉलमेंट पे कर दिया है, तो जो भी लोन का अमाउंट होता है एट द एंड ऑफ द टाइम हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो वो मॉर्गेज क्या हो जाता है, वापस हमें मिल जाता है। फिर उसके बाद आता है कैश क्रेडिट। अगर हम कैश क्रेडिट की बात करते हैं, जब भी हमें बहुत ही रिक्वायरमेंट है बिजनेस में, रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस में, इंडस्ट्रियल बैंक अप्रूव एन अमाउंट ऑफ लोन अगेन द सिक्योरिटी ऑफ स्टॉक। उसके बदले भी जब भी अगर चाहिए, तो उस टाइम पे इंडस्ट्रियल बैंक जो होती है, जो भी इंडस्ट्रियल बैंक होती है, वो कोई पर्टिकुलर चीज़ को, स्टॉक या पर्सनल प्रॉपर्टी को अपने अंडर लेती है, और उस बेस पे हमें क्या मिल जाता है, कैश क्रेडिट। मतलब कोई चीज़, हम अपनी कीमती चीज़ देंगे, उस बदले हमें पैसा मिलेगा, और जब हम वो पैसा उनको चुका देंगे, तब हमारी चीज़ हमें वापस मिल जाएगी। ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवर द फैसिलिटी फॉर अ विड्रॉवल ऑफ मोर मनी देन द बैलेंस इन करंट अकाउंट ऑफ बिजनेस में अंडर सर्टन लिमिटेशन। जब हमारे, अगर मुझे 1 लाख की ज़रूरत है लेकिन 50,000 ही है, तो बैंक क्या करेगी, कोई पर्टिकुलर मतलब जो भी बिज़नेस की जो रूल्स होते हैं या सर्टेन लिमिटेशन होती है, उसके बेस पे वो हमें पैसा देती है एक्स्ट्रा, लेकिन कुछ उसमें भी अलग से, मतलब अलग से हेल्प आउट करनी पड़ती है, या अलग से जो ऐड होता है उसको हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। फिर उसके बाद आता है चिल्ड्रन ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है चिल्ड्रन, जहाँ पे जब हम कोई भी, अब बिजनेस हैव नीड्स ऑफ रॉ मटेरियल, अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें मटेरियल की ज़रूरत है, फिर उस गुड्स की ज़रूरत है, फिर अदर टूल्स की भी ज़रूरत है। इन दिस सिचुएशन बिजनेस यूनिट परचेज फ्रॉम अदर प्रोड्यूसर या ट्रेडर ऑन अ क्रेडिट फॉर सम टाइम। जब हम किसी और दुकान से लेते हैं, कुछ समय के लिए हम उधार पे लेते हैं, कि हम पैसा पर्टिकुलर टाइम पे दे देंगे या पर्टिकुलर डे पे दे देंगे। द क्रेडिटर डू नॉट प्रोवाइड कैपिटल डायरेक्टली, और जहाँ पे वो डायरेक्टली पैसा नहीं देता है, बट बाय गिविंग अ गुड्स और सर्विस ऑन क्रेडिट दे सेटिस्फाई द कैपिटल रिक्वायरमेंट। लेकिन जो भी गुड्स और सर्विस है जो उनको सेटिस्फाई करते हैं, उस बेस पे जो उनको कैपिटल चाहिए रहता है, वो उन्हें मिल जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट। मतलब पर्टिकुलर सामान लाने के लिए एक कुछ हम बेस रखते हैं, सर्टन टाइम लिमिट्स दी जाती है, कोई टाइम पर्टिकुलर टाइम पीरियड रहता है, तो उस टाइम पीरियड के बेस पे जो हम पैसा लेते हैं और फिर वो सर्विस प्रोवाइड उनको मिल जाती है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट। फिर उसके बाद आता है इंटरनल कॉर्पोरेट डिपॉजिट। इंटरनल कॉर्पोरेट डिपॉजिट क्या होता है, कि जब कंपनी गिव्स व्हेन अ कंपनी गिव्स डिपॉजिट टू अदर कंपनी विच इज़ इन नीड ऑफ फंड। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को फंड्स देती है, जब उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल कॉर्पोरेट। मतलब अंदर ही अंदर ये काम हुआ ना, किसी को पता नहीं चला, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल कॉर्पोरेट डिपॉजिट। यूजुअली दिस टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स अकर बिटवीन अ मेजर कंपनी एंड माइनर। ये मोस्टली मेजर और माइनर कंपनी के बीच में ही आती है। मोस्टली वेरियस कंपनी मैनेज बाय वन ग्रुप। बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है जो एक ही इंसान उसके अंडर, मतलब एक इंसान ही उस ग्रुप का मेन होता है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम लिमिट्स क्या होती है, डिसाइड होता है एग्रीमेंट के बेस पर। और एज़ कंपेयर विद अदर सोर्स दिस बोरोइंग इज़ ईजी। और दूसरे सोर्सेज के कंपेयर में ये बहुत इजी ट्रांजेक्शन होता है। तो आई होप चिल्ड्रन के आपको सोर्स ऑफ मनी समझ में आया, कि पैसा जब हम किसी से बोरो करते हैं, तो कोई भी हमें पैसा ऐसे ही नहीं देता है। हर चीज़ के लिए हमें आज कीमत चुकानी पड़ती है। जैसे घर में आप लोग काम करते हो, तो कैसे मम्मी को ब्लैकमेलिंग करते हो, पहले 10 रुपये दे फिर मैं काम करूँगा, ये वो। तो वही चीज़ है, अगर हमें आज लोन
लोन चाहिए तो हम जब तक कोई चीज़ अपनी रखते नहीं हैं, वहाँ पे डिपॉजिट नहीं करेंगे, हमें कोई पैसा देता नहीं है। और पैसा मिलेगा भी, साथ में हमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, एक टाइम लिमिट दी जाती है उस बेस पर। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। लोन अगर हम ले रहे हैं, कैश ले रहे हैं, तो हमें किस तरह से काम करना चाहिए। और जब भी हम अगर पैसा ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, तो उस चीज़ पे हमें बहुत ही केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि उस बेस पे हमें हमारे लॉस भी हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है। तो आई होप क्या आपको क्लियरली समझ में आया होगा आज का सेक्शन। थैंक यू।